अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। चौथी तिमाही में डिलीवरी का प्रदर्शन सुस्त रहा है। रीसेंट लिस्टिंग है ये, और सालाना आधार पर कंपनी का घाटा बढ़ा है। साथ ही आय में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रदर्शन थोड़ा बेटर रहा है, और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अमित अग्रवाल जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। तो जो गुड मॉर्निंग। एबिटा मार्जिन्स की जहां तक बात है, क्योंकि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी आजकल सभी जो रीसेंट लिस्टिंग वाली कंपनियां हैं उन्होंने साफ कहा है कि अब क्लियर फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है। आपका पाथ एबिटा पॉजिटिविटी की तरफ कब तक दिख रहा है आपको कंसिस्टेंटली? अनुज, जैसा कि आप देखेंगे हम पिछले 4 क्वार्टर से अपनी ईबिटा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करते आ रहे हैं। पहले तिमाही में इस साल की इंटीग्रेशन के कारण हमारे बिजनेस में कुछ गिरावट आई थी, बट कंसिस्टेंटली उसके बाद से बिजनेस रिकवर हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, और अब ईबिटा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन स्टेज पे है। तकरीबन -4 करोड़ के नंबर पे। और हमने Q1 ऑफ FY24 के लिए भी इंडिकेट किया है कि ग्रोथ मोमेंटम हमें अच्छा दिख रहा है। हमारी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही है, एंड कस्टमर्स को सर्विस करने में हमारा पूरा फोकस है। एंड हमारा मानना है कि अगर हम ये करते रहेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ अपने आप आएगी। एंड आप अगर रिजल्ट्स में डीप डाइव करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमारा जो भी रेवेन्यू आता है उसका एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट में जाता है, बिकॉज हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंटल मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए हम फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं। जी, उसी पे आ रहा था मैं, क्योंकि बिल्कुल आपका रेवेन्यू क्या अगर शानदार रहा है 4 साल का 45%, और अब आप जैसे कह रहे हैं एबिटा भी आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो भी उस हिसाब से बढ़ती हैं, खासतौर से फ्रेट कॉस्ट। और जो क्योंकि वैसे भी आई एम एज्यूमिंग कि एम्प्लॉय कॉस्ट भी आपकी उस हिसाब से बढ़ती होगी, जिस तरीके से ये बिजनेस में कंपटीशन आ रहा है। तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस कैगर पर आपका रेवेन्यू ग्रो होगा उससे कम कैगर पर आपकी कॉस्ट ग्रो होंगी, या यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है कॉस्ट को लेकर? अनुज, अगर आप 4 साल का ट्रेंड जो देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा टाइम फ्रेम है बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को जज करने के लिए, अगर आप FY19 देखेंगे जो हमारे रिजल्ट्स में था, मुझे जितना याद है उसमें एडजस्टेड ईबिटा हमारा तकरीबन -11 या -12% का था। एंड वहां से अब हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन स्टेज पे आ गए हैं इस क्वार्टर में। सो ये तभी पॉसिबल है जब रेवेन्यू ज्यादा तेजी से बढ़े कॉस्ट के मुकाबले। एंड हमने 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं, कारण बताए हैं जिसके कारण जो कंपनी कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। पहला ये है कि हम इंडिया के हम अपने देश में सबसे एफिशिएंट ट्रैक्टर ट्रेलर्स लेकर आ रहे हैं। हम लेकर आए हैं पिछले 3-4 साल में, और वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर ट्रेलर्स 32 फीट के ट्रक से तकरीबन 15 से 25-30% एफिशिएंट होते हैं कॉस्ट पर केजी पर किलोमीटर बेसिस में। हम नेटवर्क यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ बेहतर टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करके, डिसीजन ड्राइव करके हम वो यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। तो इस कारण से फ्रेट हैंडलिंग कॉस्ट को कम होने के डायरेक्शन के लिए जो भी कर सकते हैं हम वो चीजें कर रहे हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जो आपका मौजूदा रेवेन्यू मिक्स है उसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं आप पूरे FY24 में, और डोमिनेट क्या करेगा? मतलब हर सेगमेंट में जो आपका ग्रोथ है FY24 में, वो क्या प्रोजेक्शन है उसका? और एक और चीज़ है, जो आपका ई कॉमर्स पार्सल वॉल्यूम्स है, वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 25% मार्केट शेयर आपके पास है, वहाँ कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? इस साल हम ई कॉमर्स ग्रोथ के लिए ई कॉमर्स ग्रोथ अगर आप पिछले 4-5 साल का देखेंगे तो वो तकरीबन 35 से 40% साल दर साल ऑन एन एवरेज रहा है। हमारा मानना है कि कंजर्वेटिवली अगले 3 से 5 साल में ये नंबर 25 से 30% का मार्केट के लिए होना चाहिए।
ये साल थोड़ा दबाव वाला साल रह सकता है मार्केट के लिए, 15 से 20% ग्रोथ वाला हो सकता है। बट ऐसे मौके में, ऐसे मार्केट में हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारा जनरली शेयर गेन होता है। Q3 जो होता है साल का, दिवाली वाला क्वार्टर, वो सीजनली सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। वो सबसे बड़ा क्वार्टर होने के बावजूद हमारा Q4 जो था इस साल का, वो Q3 से बड़ा था। वो एक ही चीज हमें दर्शाती है कि हमारा मार्केट शेयर गेन हुआ है उस क्वार्टर में। एंड अगर हम Q1 का भी मोमेंटम देख रहे हैं तो हमको अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मोमेंटम दिख रहा है। तो ई कॉमर्स ग्रोथ मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सबको अच्छी सर्विस देंगे तो हमारा ओवरऑल शेयर गेन होना चाहिए और हम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अमित ओवरऑल जी, मिक्स सॉरी ऑफ सॉरी बिजनेस में सॉरी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ। मार्केट शेयर ऑलरेडी आपका काफ़ी हाई है मेरे ख्याल से। मतलब एक्स कैप्टिव ई कॉम डिलीवरी में मेरे ख्याल से 60 से 65% का शेयर है आपका, जो एटलीस्ट लास्ट इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। यहाँ से और बढ़ाने का क्या स्कोप होगा फिर? एक्सक्लूडिंग कैप्टिव आर्म्स जो कि ई कॉमर्स कंपनीज की खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, उनके अलावा जो मार्केट शेयर है हमारा, लास्ट रिसर्च जो एक इंडिपेंडेंट मैंने पढ़ी थी उसमें तकरीबन 43% टू 45% के बीच में हमारा शेयर था। इस मार्केट शेयर को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है और बाय बेहतर सर्विस कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे देके, जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम दें अपने कस्टमर्स को। दूसरी चीज ये भी है मार्केट में कि नॉन कैप्टिव ई कॉमर्स कंपनीज की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। मैं कुछ कस्टमर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कई स्वदेशी ई कॉमर्स कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं जिनके पास कैप्टिव लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो और वो सारा शेयर उनका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हमारे जैसी उनके पास जाता है। तो इसलिए ओवरऑल मार्केट शेयर जब आप देखेंगे, जो कि आप 20 से 25 के बीच में बोल रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होने के लिए पॉसिबिलिटी है। एक आखिरी सवाल, केपेक्स आप ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हो, तो काफ़ी केपेक्स आपने किया है। ये कब तक आप करेंगे? कब इसके फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे? कब, मतलब एक आपको लग रहा है कि जो मेजर केपेक्स है वो दैट विल बी बिहाइंड यू? सी केपेक्स दो प्रकार का होता है, एक मेंटेनेंस कैपेक्स होता है और एक ग्रोथ कैपेक्स होता है। हमारा मेंटेनेंस कैपेक्स साल दर साल तकरीबन 1.5 से 2% की रेंज में रहता है। बाकी सारा कैपेक्स ग्रोथ लिंक्ड कैपेक्स होता है। वो ग्रोथ लिंक्ड कैपेक्स हम करते रहेंगे जब तक ग्रोथ हमें दिखती रहेगी। जैसा कि इंडिया एक यंग देश है, बहुत लंबी कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया की, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस कंजम्पशन स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकें एंड उसके अकॉर्डिंगली हम कैपेक्स करेंगे। चलिए, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। मज़ा आया आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर।